अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तैयब रियाज और आप मैं तैयब रियाज ऑफिशियल्स में हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश की स्किल्स और ग्रामर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पहले टेंस पर, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इससे पहले कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जाऊं, जल्दी से जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कर दें, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आर यू रेडी? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला टेंस है और ये प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट यानी हाल, हाल का टेंस है। तो हम इस टेंस के अंदर आपको पता है कि मौजूदा ज़माने में जो भी काम हो रहा होता है उस पे बात करते हैं और एक मुसलसल होता है, रोज़ाना की बेस पे होता है, इस पे हम बात करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इस टेंस में करनी होती है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो हमें ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि उर्दू में ऐसे कौन से फ़िक्रात हैं, ऐसे कौन से जुमले हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं इस टेंस की पहचान पे। हमें उर्दू में किस तरह पता चलेगा कि कौन से फ़िक्रात हैं जिनकी हमने इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनानी है। तो उसके लिए हम देखेंगे पहचान। पहचान आपके सामने है जनाब। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाए, तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दी हुई है, वो स्कूल जाता है, अगर इस तरह के जुमले आ जाएँ तो फ़िक्रा की इंग्लिश हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के असूलों पर बनाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के असूलों पे हम तब बात करेंगे जब उर्दू फ़िक्रात में ता है, ती है, ते है आएगा, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट ही कंसिडर करेंगे और इसकी इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट के रूल्स के मुताबिक ही बनाएंगे। सो आगे चलकर हम बताते हैं आपको कि सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन क्या है। सो स्क्रीन पे आपको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिनको हम उर्दू में सादा फ़िक्रात कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म। V1 से यहाँ मुराद वर्ब की पहली फॉर्म है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने कहीं ना कहीं SI या ES का इजाफा भी करना है। वो कहाँ करना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ। इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि तमाम जो टेंसेस हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ ही फॉर्मेट होंगे। यही उसके बेसिक्स 3 पार्ट्स होंगे सेंटेंस के। सो सादा फ़िक्रात में भी आपको सबसे पहले ये चीज़ नज़र आई, लेकिन इनके साथ हम कुछ ना कुछ एडिशंस करेंगे। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट के पहले जो सिंपल सेंटेंसेस हैं इनमें हमने S या ES का इजाफा कर दिया, लेकिन कहाँ पे हम S या ES का इजाफा करेंगे, तो नीचे चलते हैं। आइए आपको बताता चलूँ कि ही, शी, इट अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको पता है कि काम करने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट हम काम करने वाले को कहते हैं और वर्ब खुद काम है, जैसे कि रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना वगैरह। और ऑब्जेक्ट वो है जो खुद जो काम किया जाता है, जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने ऊपर बताया है आपको, वो स्कूल जाता है में वो जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है और जाना एक काम है। सो अभी हम बात कर रहे हैं इस पे कि S या ES का इजाफा कहाँ किया जाएगा। S या ES का इजाफा किया जाएगा अगर आपके सब्जेक्ट होंगे शी, या इट। उसके अलावा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आप जानते हैं कोई भी नाउन हो सकता है, वो तैयब हो सकता है, वो ताहिर हो सकता है, वो मुताहिर हो सकता है, वो तबस्सम हो सकता है, वो इरफान हो सकता है, वो कमर हो सकता है, वो कोई भी नाउन हो सकता है। वो किसी लड़की का नाउन हो सकता है, किसी लड़के का नाउन हो सकता है, किसी फीमेल का नाउन हो सकता है, किसी शीमेल का नाउन हो सकता है। और उसमें आपने क्या करना है, S या ES का इजाफा करना है। जबकि अगर आपके सब्जेक्ट आई, वही, दे, यू या प्लूरल नाउन होंगे तो आपको किसी भी इजाफे की ज़रूरत नहीं है। नीचे मैंने 2 सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल के लिए लिखे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है वो स्कूल जाता है, तो इसकी इंग्लिश मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि वो था, सब्जेक्ट क्योंकि ही था, इसलिए हमने S या इसका इजाफा किया।
सिंपल प्रेजेंट के रूल के मुताबिक अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा तो हमें ही एस का इजाफा करना होगा। जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ में मैंने ई एस का इजाफा नहीं किया है, बल्कि आई गो टू स्कूल सिंपल लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो फिर हमें यहाँ पर ई एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई तो नेक्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस आते हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस, वो वाले सेंटेंस जिनके अंदर हम नॉट लगाते हैं, मनफी फिक्रात, जिनके अगर हम किसी चीज़ से मना करने या किसी चीज़ के नफ़ी करने को जिक्र करते हैं, जैसे कि वो घर नहीं आती है, मैंने एग्जांपल दे दी। इसके बाद जो इसकी फॉर्मेशंस है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्मेशंस है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है डू डज, डू या डज में से कोई, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू या डज ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट थोड़ी देर में कि डू या डज कहाँ लगाया जाना है। इसके बाद आपने लगाना है नॉट, इसके बाद लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपका जो ये सेंटेंस है नेगेटिव वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि ही, शी या इट अगर आपके सब्जेक्ट हैं या सिंगुलर नाउन तो आप लगाएंगे डज, ठीक है। और अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की एडिशन हो गई है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस की एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, ही, शी, इट जहाँ पे आप एस या ई एस का इजाफा करते थे, एस या ई एस की एडिशन करते थे, वहाँ आपने क्या करना है, डज लगा देना है। और जहाँ आप एस या इस की एडिशन नहीं करते थे वहाँ आपने लगा देना है डू। यानी ही, शी और इट या सिंगुलर नाउन जहाँ पे आप एस या इस का इजाफा कर रहे थे सादा सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में वहाँ एस या इस का इजाफा आपको वर्ब के साथ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, डज लगा देना है सिंपल, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन वहाँ पे आपने डू लगा देना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और नॉट, इसमें एडिशन आई है एक नई चीज़, क्योंकि नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। मैं दोबारा इसकी फॉर्मेशंस बता दूं। सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, फिर डू या डज जो भी आपके सब्जेक्ट के मुताबिक लगता होगा, उसके बाद आपने लगाना है नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो आपका ये जो सेंटेंस है नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैंने दी है कि वो घर नहीं आती है, शी डज नॉट कम टू होम। ये जो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं डज इसलिए लगाया गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट शी है, और ही, शी और इट में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो आपको लगाना है यहाँ पर जो है वो आपको लगाना है यहाँ पर डज और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और अगर आप का जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे, यू में से है, जैसे कि नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी, तुम घर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम टू होम। इसमें आप देख सकते हैं मैंने डज नहीं डू का यूज़ किया है, क्योंकि ये आई, वी, दे, यू में से है, तो इनमें से अगर कोई आ जाएगा तो आपने डू का इस्तेमाल करना है, अगर प्लूरल नाउन भी आ जाएगा तो डू का। यहाँ पे ये वाज़ेह कर दी। और आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर मैंने वर्ब के अंदर बिल्कुल भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, वर्ब जैसे का जैसा था मैंने वैसा लिखा है, क्योंकि अब वर्ब के अंदर एस या ई एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद व्यूअर्स हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया जुमले। यहाँ पे सवालिया हमारे पास दो तरह के जुमले होते हैं। उसमें एक तो ये होगा कि ऐसे सवालिया फिक्रात जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि वो खाना, क्या वो खाना खाता है, ये भी एक सवाल है लेकिन इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप खाना खाते हो तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप खाना क्यों नहीं खाते हो तो आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बाकायदा कोई जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ सवालिया में हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं पहले आपको सिंपल जो सवालिया है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं इसकी फॉर्मेशंस बता देता हूँ। इसकी फॉर्मेशन ये है कि डू डज आपने लेके आ जाना है स्टार्ट में, और आपको पता है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। इसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आपने लगानी है ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद एक ज़रूरी चीज़ वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका सेंटेंस सवालिया नहीं बनेगा, इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, और जो चेकर है वो आपका ये सेंटेंस गलत कर देगा। सो क्वेश्चन मार्क का आपने खुसूसी ख्याल रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया है, क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड। यहाँ पर ईट आएगा, एस चाहिए, इसका इजाफा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई मिस्टेक हो भी गई हो रजिस्टर पे तो आपने उसे इग्नोर करना है। अगर हाँ या ना में होगा तो आपने ये जवाब देना है। अगर हाँ या ना में नहीं होता, इसमें कोई और सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे सवाल आ जाता है क्यों, कब और कैसे, इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो व्यूअर्स, अगर आपके पास सवाल आ जाता है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, तो फिर आपने इसके लिए यूज़ करने हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। व्हाट क्या, व्हेन कब, हु कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, ये वर्ड्स जो है ये आपने यूज़ करने हैं। किस लिए? इसलिए कि अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो ऐसे सवाल की इंग्लिश बनाते वक्त सिंपल प्रेजेंट के रूल में आपने WH वर्ड्स को यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपने WH वर्ड यूज़ करने हैं तो आपने सबसे पहले WH वर्ड्स ही लगाने हैं। इसके बाद आपने डू या डज लगाना है जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाला है। इसके बाद आपने नॉट लगाना है, अगर नॉट है तो, नॉट नहीं है तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने V1 लगाना है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है कि वो क्यों खाना नहीं खाती है या खाता है। सो हमने लिखा व्हाई डज ही नॉट ईट फूड। अगर यहाँ पर होता कि तुम क्यों नहीं खाना खाते, तो होना था व्हाई डज यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड। यहाँ पे डज नहीं फिर लगना था, फिर डू लगना था। तो ये है जनाब आपका सिंपल प्रेजेंट, इसी के साथ होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि कमेंट सेक्शन के अंदर से मैं आपकी जो शिकायतें हैं वो पढ़ने के बाद उन्हें दुरुस्त कर सकूं और आपके लिए नई वीडियो इंशाल्लाह इससे बेहतर ला सकूं। थैंक यू। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।